और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात वंदे भारत की अगली स्टोरी की, यानी कि जो जुड़ी हुई है 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे। जनता ने अपना जनादेश दे दिया, सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। लेकिन नतीजों के ठीक 1 सप्ताह बाद भी केरलम में मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और यहां पर कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जैसा कि हर राज्यों में देखने को मिलता है जब कांग्रेस सत्ता में आती है, वही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब केरल में कांग्रेस की जीत के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी के भीतर कई बड़े चेहरे दावेदारी पेश कर रहे हैं। हर नेता अपने समर्थन में ताकत दिखाने में जुटा है। अंदर खाने बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक मंथन चल रहा है। लेकिन तमाम चर्चाओं और दावों के बावजूद अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि चुनाव परिणाम आए आज पूरा 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। और ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान कब खत्म होगी और केरलम को उसका अगला मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री डिसाइड हो गए, उन्होंने शपथ ले ली, लेकिन केरलम एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तक डिसाइड नहीं हो पाया है। जबकि दूसरे 4 राज्यों की अगर बात की जाए जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर नजर दौड़ाएं तो यहां तो सरकार बन गई या फिर शपथ समारोह की तारीख भी फाइनल हो चुकी है। अब कौन कौन से वो राज्य थे जहां पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड हुआ, शपथ ग्रहण हो गया, तो वो आपको बताते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार का गठन कर दिया गया। यहां पर उन्होंने शपथ ले ली। शुभेंदु अधिकारी के साथ में 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली। 10 मई को सी जोसेफ विजय ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यहां पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, सरकार का गठन हो चुका है। 12 मई को हेमंता बिस्वा शर्मा भी सीएम पद की शपथ लेंगे असम के मुख्यमंत्री के तौर पर। यानी कि सभी राज्यों में एक तरह से कहें तो वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड हो गया है और सरकार का गठन भी हो गया। पुडुचेरी की बात करें तो 13 मई को एन रंगासामी यहां पर सीएम पद की शपथ लेंगे। यानी कि यहां पर भी नाम डिसाइड है, एन रंगासामी मुख्यमंत्री होंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन केरला में एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर लगातार पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है। कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है क्योंकि यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और एक वक्त था कि तकरीबन पूरे इंडिया में देश में कांग्रेस का शासन था। लेकिन आज हालात ये हैं कि कांग्रेस के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और केरलम में मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्योंकि केरलम में कांग्रेस गठबंधन जीत हुई है वहां पर, मगर रिजल्ट आए हुए आज 8वां दिन हो गया है। कांग्रेस ने अभी तक केरलम के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह बताई जा रही। कौन कौन सी वो वजह हैं तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये 3 नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला। ये 3 नाम है जिनके द्वारा लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इन्हीं तीनों नामों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत आपने सुनी होगी और कुछ ऐसी स्थिति इस वक्त केरलम कांग्रेस में है, क्योंकि एक पद के लिए 3 लोग रेस में हैं और यही वजह कि चुनावी नतीजे आने के 8 दिन बाद भी अभी तक सीएम नहीं तय किया जा सका है और खींचतान बढ़ती ही जा रही है। नाम को लेकर पार्टी हाईकमान में कई बार मंथन हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। मुकुल वासनिक बतौर ऑब्जर्वर केरला जाते हैं। 48 विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल को मिलता है, लेकिन उस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि वीडी सतीशन पॉपुलर हैं। जनता की डिमांड वीडी सतीशन को लेकर है और ऐसे में 3 बड़ी बातें आलाकमान तक दी जाती हैं ऑब्जर्वर द्वारा। पहला ये कि 48 विधायक केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा ये कि वीडी सतीशन सबसे पॉपुलर चेहरे हैं केरला में। और तीसरा ये कि जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। वहां के विधायक ये डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द तय किया जाए। ऐसे में आलाकमान असमंजस में है, समय ले रहा है और इस बात के भी संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी बहुत समय लिया था मुख्यमंत्री तय करने में, इसलिए कांग्रेस भी समय ले सकती है। उसको लेकर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। इंतजार बस इस बात का है कि क्या केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि विधायकों की चॉइस है, और वीडी सतीशन को कोई एक बड़ा विभाग दिया जाएगा, या फिर जनता की पॉपुलर चॉइस सतीशन बनेंगे मुख्यमंत्री और केसी वेणुगोपाल दिल्ली में ही संगठन को संभालेंगे। लेकिन एक बात और, केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि संगठन महासचिव का पद कौन संभालेगा। ऐसे में एक नहीं कई अड़चनों का सामना अभी कांग्रेस को करना होगा, कई असमंजस के जवाब अभी कांग्रेस को ढूंढने होंगे।
और अब ऐसे में केरल का नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नई सरकार का गठन कब होगा, ये कोई नहीं जानता है।